तो आप देख लीजिए ये सारे बच्चे जो हैं ये अर्ली आए थे, नवंबर में आए थे लास्ट ईयर, और एक साल में ही पूरा इनका जेई का सिलेबस कवर कराया, जिसमें 11th भी कवर कराया जाता है। सिलेबस खत्म हो गया। आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हो कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा? कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है कि यार हो जाएगा, एक साल जो यहाँ पे पढ़ा है वो वर्थित रहा? तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोच रहे हो कि क्रैक कर लेना है, या उसके बाद का भी दिमाग में आ रहा है थोड़ा ख्याल कि अभी जो सिलेबस कंप्लीट हुआ, कुछ टॉपिक छोड़े हैं, स्पीड में पढ़ा है, कैसा है मतलब पढ़ाने का बताओ थोड़ा। टेस्ट वगैरह हुए, कैसा नंबर आए टेस्ट में? तो बोर्ड की कैसी तैयारी हुई है यहाँ पे? रोज़ कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो घर जाके? कौन से चैप्टर्स आपको लग रहा है कि इस बार के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो टीचर्स ने बताया हो? कोटा का माहौल कैसा लगा यार? यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कब आए थे आप लोग? नहीं मतलब बैच स्टार्ट कब हुआ था आपका? हमारा बैच तो नवंबर में स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर नवंबर में। तो आप लोग इस साल में पढ़े थे या आप सीधा 12th वाले बैच के लिए ही आए थे? नहीं, 11th प्लस 12th वाला बैच था। 11th प्लस 12th। तो 11th कब खत्म करवाया था? 11th साथ साथ में ही चल रहा था। अच्छा। 11th और 12th साथ साथ में चल रहे, जैसे जून से चैप्टर्स पहले 12th नहीं हाँ, मतलब ये मतलब 12th वाली बैच थी ना, 11th प्लस 12 दोनों पढ़ा रहे थे, तो आप इसी बैच में आए थे एडमिशन लेने के लिए सभी? अच्छा, तो अभी बैच कंप्लीट हो गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। आप? आगरा। आप? वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्या बात है। कोटा में ये एक मिलता है कि हर क्लास के बच्चे एक जगह मिल जाते हैं सारे। तो यार बताओ, मतलब कि अभी जो सिलेबस कंप्लीट हुआ, कुछ टॉपिक छोड़े हैं, स्पीड में पढ़ा है, कैसा है मतलब पढ़ाने का बताओ थोड़ा। नहीं, टॉपिक्स तो हमारे सारे कवर हुए, मिलकर एडवांस के टॉपिक्स जो थे वो भी अभी कवर करवा दिए सर ने। अच्छा, टेस्ट वगैरह हुए थे अभी? अभी तो ऑनलाइन हुआ था, जो था मतलब मोबाइल पे था। तो कैसे नंबर आए टेस्ट में? हाँ, ठीक नहीं थे, कम ही थे अभी तो। अच्छा, आपके? सही आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे और बढ़ेंगे। जैसे ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। और आप कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र से हो। महाराष्ट्र से। आप? एमपी। तो अभी टेस्ट वगैरह हुए, कैसे नंबर आए टेस्ट में? मतलब फुल सिलेबस टेस्ट में लगभग 170 180 के आसपास आते हैं। अच्छा फुल सिलेबस टेस्ट में। यार, जैसे कि जेई मेन का जो एग्ज़ाम है, आपको मालूम है बहुत सारे शिफ्ट में होता है ना? तो कुछ ऐसा भी सोच रहे हो कि क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसे कर लेते हैं, जो वीक है उस, या जो नहीं आ रहे जिससे क्वेश्चन सोचते हैं कि छोड़ो यार, अपन उसी को मजबूत करते हैं। लेकिन जेई मेन जो इतने सारे शिफ्ट में होता है, क्या पता जिस शिफ्ट में बैठे हो सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाए जो आप छोड़ रहे हो। तो ऐसा कुछ सोचते हो, ऐसा मतलब ऐसे ना हो उसके लिए क्या करते हो? मतलब अभी तो क्या हो रहा है कि सभी चैप्टर्स का रिवीजन हो रहा है, कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी स्कोर क्लासेस भी लग रही हैं, तो उसमें क्या सारे चैप्टर्स उठा रहे हैं, ऐसी कोई रिस्क अपन ले ही नहीं रहे जिसमें हम कोई चैप्टर छोड़ना पड़े। इसलिए सारे चैप्टर्स अभी कवर हो रहे हैं, फिर बाद में एक बार फाइनल रिवीजन में देखेंगे, जो जनवरी में होगा। अच्छा, तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सोच रहे हो कि क्रैक कर लेना है, या उसके बाद का भी दिमाग में आ रहा है थोड़ा ख्याल? नहीं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्रैक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर बोर्ड पे और एडवांस पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, तो बोर्ड भी है आपका? हाँ तो बोर्ड के लिए यहाँ पे कुछ हेल्प मिला है कि हाँ, नहीं? बोर्ड के लिए इंग्लिश क्लासेस लगी थी, और जेई मेन 1 के बाद बोर्ड की और भी क्लासेस लगेंगी जब तक बोर्ड ना आ जाए। वो आप भी बोर्ड देंगे इस बार? हाँ, तो बोर्ड की कैसी तैयारी हुई है यहाँ पे? बोर्ड की मतलब हर इंग्लिश की हर संडे क्लास लगी थी, और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट है उनका मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया था। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था मुझे यार, मुझे बस जेई नीट का पता था। बोर्ड के लिए भी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या अलग से कोई टीचर दिए थे आप लोगों को, या सेम टीचर ने कराया? नहीं, बोर्ड्स के कुछ अलग टीचर थे, बोर्ड स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने करा रखा था। अच्छा, और बताइए मतलब क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वो कितने अच्छे लेवल के मिले यहाँ पे? पीवाईक्यू वगैरह सिलेक्टेड है सारे यहाँ पे, मतलब वैसे नॉर्मल बुक्स में तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक चैप्टर के 250 यहाँ पे 100 तक करती हैं सारे सेट मिला के। और बोर्ड्स के भी दिए हैं हमें, मतलब पेपर होते हैं उसके भी अलग से, मतलब प्रॉपर पेपर जैसे सैम्पल पेपर टाइप बना के दिए हुए हैं। आप बताओ, मतलब कि रोज़ कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो घर जाके? घर पे नहीं, यहाँ पे क्लासेस लगती है और उसमें आके पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होता है। तो यहाँ पे ही 100 के आसपास पीवाईक्यू डेली अटेम्प्ट हो जाते हैं। और अटकते थे तो टीचर्स से डाउट वगैरह क्लियर होता था? हाँ, मतलब 90 मिनट्स तक अटेम्प्ट करना है टेस्ट की तरफ, फिर टीचर्स आते हैं और लास्ट हाफ आवर में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है फिर। यार मुझे आप लोग से ना एकदम जेन्युइन राय चाहिए कि यार सिलेबस ख़त्म हो गया, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? क्योंकि जब कोटा जब बैचेस वगैरह आती है तो हम काफ़ी प्रमोट करते हैं कि भाई कोटा आ जाओ, लेकिन उसके बाद का भी एक स्टेटस जाने कि भाई अब
किस तरीके से आप लोग रेडी हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, क्या लगता है? हाँ जी बताओ, कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है कि यार हो जाएगा, एक साल जो यहाँ पे पढ़ा है वो वर्थ इट रहा? नहीं, बहुत वर्थ इट रहा। मतलब कि प्रैक्टिस से लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। जैसे अब सिलेबस खत्म हो गया है और प्रैक्टिस करें तो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हो जाए। अच्छा, ओके, प्रैक्टिस तो और कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो? 250 प्लस मेंस में। क्या बात है। आप? सर मेरा भी वही है 230 240 के आसपास। चल भी सही रहा है तो हो जाएगा आराम से। अच्छा, टेस्ट में आ रहा है 230 to 40? पहले स्टार्टिंग में भी आए थे, फिर गिर गए थे, फिर अब जैसे जैसे रिवीजन चल रहा है वैसे वैसे बढ़ जा रहे हैं नंबर अपने आप वापस। अभी 200 210 तक पहुंच चुका हूँ। नहीं तो ख़राब थोड़ी है यार। हाँ मतलब इम्प्रूव तो हो ही रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मान लो जैसे आप लोग बता रहे हो 200 से ऊपर अगर आप ले आते हो तो NIT तो पक्का ही है और IIT के लिए रास्ता खुल ही जा रहा है एक तरीके से, है कि नहीं? और यार मेंटरशिप का क्या सीन है यार, मतलब मुझे क्लियरली बताओ क्या है मेंटरशिप, क्या है ये चीज़, क्योंकि मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ है मेंटरशिप का मामला है क्या? मेंटरशिप जैसे वो होता है कि जैसे चैप्टर्स आपके चल रहे हैं, क्लासेस चल रही है, तो आप उस चीज़ को कैसे रेगुलर रख सकें, उसको मेंटरशिप यहाँ पे किया जाता है। और हर एक चीज़ को एकदम डिटेल्ड वे में, एक एक चीज़ को, जैसे आपका टेस्ट एनालिसिस हो गया या फिर आपके जो नोट्स हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, उसमें उसको आपने सॉल्व कर रखा है कि नहीं, ये सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। और वो जो ये रेड वेड मारते हैं हॉस्टल पे जाके, तो किसके किसके रूम पे पड़ा है? यहाँ पे कोई है जिसको रूम पे रेड वेड पड़ा हो? आपके ही रूम पे पड़ा है? हाँ, तो हमारे ये hostel जेन्युइन रेड रहता है या वो प्री प्लान्ड रहता है? नहीं, पहले से आ जाते हैं सर लोग, खुद ही आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या करते हैं आके, मतलब रूम? मीन्स आते हैं, रूम पे विजिट करते हैं, देखते हैं कि कैसा शेड्यूल है, रूम किस तरह से मैनेज कर रखा है, और नोट्स वगैरह भी देखते हैं रूम पर आकर के कैसा बना रखा है और कैसा शेड्यूल चल रहा है, पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ। आप इधर आओ, आपके तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपसे थोड़ा और बात कर। यही है क्या टॉपर क्लास का? अच्छा, ये दोनों एक साथ ही बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग चैप्टर्स वगैरह है जहाँ से अच्छा नंबर लाया जा सकता है, जिसके कारण आपके टेस्ट में अच्छा, अभी मतलब कोचिंग के टेस्ट में, JEE का तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी कोचिंग के टेस्ट में जो अच्छा नंबर आ रहा है? सर मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स है। तो मेरा तो उसमें रहता है कि 80 90, अगर मेंस का पेपर है तो 100 में से 80 85 उसी में आता है। फिर सेकंड सब्जेक्ट रहता है केमिस्ट्री और थर्ड फिजिक्स, वही रहता है। सबसे ज़्यादा तो मेरा मैथ्स रहता है। आप बताओ कौन सा चैप्टर्स आपको लग रहा है कि इस बार के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जो टीचर्स ने बताया हो? जैसे फिजिक्स वगैरह में देख ले तो रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चैप्टर्स हमें फिजिक्स में बता रखे हैं। मैथ्स में जैसे मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, कैलकुलस में इंटीग्रल वाला जो पार्ट होता है वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये सब बता रहे हैं। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल, ये सब हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, और ऑर्गेनिक वाले पार्ट में अगर देख लें तो हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आते हैं ये सब। अच्छा, तो जो एक साल पढ़े थे, तो एक साल का बताओ, मतलब किस तरीके से कितनी क्लासेस रोज़ लगती थी, और कितने चैप्टर्स वगैरह वो स्टार्टिंग में कवर करवाए थे, कि स्पीड गए थे या स्लो पढ़ाया था, कैसा करा? शुरुआत में जब हम आए थे तो 11th वाला पार्ट चल रहा था, उस समय 4 क्लासेस चलती थी। जब वो 11th वाला पार्ट थोड़ा मैनेज हो गया, वो थोड़ा सही हो गया, तो उसके बाद हमारी 3 क्लासेस की गई बीच में, और वापस से फिर उसको 4 में शिफ्ट किया गया। ऐसा मतलब नहीं चल रहा था कि रेगुलर ही 4 चला था कि ज़्यादा बर्डन हो जाए या बैकलॉग हो जाए, तो फिर बीच में 4 3 ऐसे चलते थे क्लासेस, और उसमें अच्छे से ही मैनेज हो रहा था सब कुछ। 11th और 12th अच्छे से प्लान था एकदम। ओके। तो अब ख़त्म हो गया है जैसे कि आप लोग क्लासेस, तो अब क्या चल रहा है क्लासेस ख़त्म होने के बाद? अब हमारा रिवीजन चल रहा है, मीन्स हमें बैठाया जाता है और बोला जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टाइम अलॉटेड रहता है सब्जेक्ट का, और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अबाउट हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है। उसके बाद टीचर आते हैं और हमें जो भी डाउट होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं टीचर के साथ। कितने लोग प्लान कर रहे हो घर जाएंगे, घर से एग्ज़ाम देंगे? कोटा से कौन कौन फॉर्म भरा है? JEE का फॉर्म भर दिया ना? यस सर। कोई बाकी है JEE का फॉर्म भरने में? तो कितने लोग कोटा चूज करे हो सेंटर? लगभग लोग कोटा ही। अच्छा, कौन कौन घर जाके दे रहे हैं? घर काहे जी? वो मैंने देखा ही नहीं, उसमें ऐसा था ना कि प्रेजेंट एड्रेस डालें, उधर का जगह आ रहा था सेंटर के लिए, तो वो वहीं पे डाल दिया घर वाला, तो वो उसी का सेंटर आ गया। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे तो ठीक है, तो अपना चॉइस है। तो तैयारी ज़्यादा मायने रखता है कि तैयारी कैसी हुई है। तो आप देख लीजिए, ये सारे बच्चे जो हैं ये अर्ली आए थे, नवंबर में आए थे लास्ट ईयर 2024 में। 24 में नवंबर में आए थे। इनका तब बैच का क्या नाम था आप लोगों का?
अर्ली प्रहार ये 12th वालों के लिए ये बैच होता है जो 11th के बाद 12th में आते हैं, और एक साल में ही पूरा इनका जेई का सिलेबस कवर कराया, जिसमें 11th भी कवर कराया जाता है इसमें। ठीक है, 11 भी कवर कराया गया, और दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और लग भी रहा है काफ़ी सीरियस और सिंसियर बच्चे लग रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सबका अच्छा नंबर आए, अच्छे से आप सब लोग सेलेक्ट होएं, और विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपके साथ हम दोबारा से वीडियो वगैरह बनाएं, राइट? थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर। और कोटा का माहौल कैसा लगा यार? यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ, हॉस्टल में रहते थे? नहीं, पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। अच्छा, कोई है जो हॉस्टल में? आप कौन? हॉस्टल में। हॉस्टल में खाने होने के रिलेटेड कुछ? खाने से तो पूछते ही सीधा कमेंट आएगा कि यार खाना का तो मत पूछो, फिर भी बता दो। नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सही है, मिलता है हमें। अच्छा, हाँ। चलो जी, बढ़िया। तो ये रहा डिटेल्स, बच्चों से थोड़ी बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। तो ये हमने की अर्ली प्रहार वाले बच्चों से बातें। तो ये अर्ली प्रहार जो बैच है ये 12th वालों के लिए, मतलब 11th से जो 12th में जाते हैं, तो ये नवंबर में लास्ट ईयर 2024 में बच्चे आए थे, और इनका एक साल में 11 एंड 12 पूरे जेई का जो सिलेबस है वो कवर करवाया गया। आप देख सकते हैं अब इनका एग्ज़ाम वगैरह भी है, मतलब सामने तो एग्ज़ाम के लिए भी ये तैयार है एक तरीके से, और पहले एक तरीके से ख़त्म हो गया है, तो रिवीजन वगैरह का भी इनको एक अच्छा टाइम मिल गया है, अच्छे से रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, और अभी इनकी रिवीजन वगैरह प्रॉपर चल रही है। तो अभी जो भी बच्चे, जो भी 11th वाले हैं, जो ऐसा सोच रहे हो जिनका 11 ठीक से हुआ नहीं हो, या सेल्फ स्टडी भी करे हो, कुछ रह गया हो, और अच्छे से प्रॉपर कोटा में आके कोचिंग वगैरह करना चाहते हो, तो इस सरल में जो अर्ली प्रहार बैच है वो ऑन है, वो स्टार्ट है, एडमिशन्स वगैरह ऑन है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह रहेगा मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप इस सरल टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा सारा डिटेल। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर।